देखो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 1 से लेकर 7 सितंबर करंट अफेयर क्वेश्चन। क्या क्या करंट अफेयर क्वेश्चन बना है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस सरकार के द्वारा प्यारी बहन योजना चलाई जा रही है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्यारी बहन योजना जो चलाई जा रही है किस सरकार के द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और किस स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ज़्यादा सवाल तो नहीं है लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है, एक मेला होता है और वह जो होता है मेला उसे कहते हैं हम लोग महाकुंभ का मेला। तो महाकुंभ का मेला आयोजित होने वाला है सन 2025 में। डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि महाकुंभ का जो मेला होगा 2025 में कहाँ होगा। तो 2025 की यदि बात करें, राज्य यदि पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश होगा। और प्लेस की यदि हम लोग बात करें तो प्लेस क्या हो जाएगा भाई, प्रयागराज। प्रयागराज का नाम पुराना क्या है, तो इलाहाबाद। क्लियर है। तो 2 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गए। तीसरे की यदि हम लोग इसी में बात करें तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि जो महाकुंभ का मेला है वह कितने जगह पर आयोजित की जाती है। तो टोटल 4 जगहों पर महाकुंभ के मेला आयोजित किए जाते हैं। एक तो मैं आपको बता दिया हूँ प्रयागराज। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा उत्तराखंड है। तीसरे की बात करें, तीसरा मध्य प्रदेश में होता है। और चौथे की बात करें तो महाराष्ट्र। उत्तराखंड की यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में बड़ा फेमस प्लेस है जिसका नाम क्या है बताओ, हरिद्वार। मध्य प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो प्लेस है उसका नाम क्या है, उज्जैन। और महाराष्ट्र की यदि हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा प्लेस है, नासिक। तो ये 4 जगह महाकुंभ के मेला आयोजित किए जाते हैं। 2025 में कहाँ होगा भाई, प्रयागराज। ये जो प्रयागराज में होगा यहाँ पे 3 नदी का बेटा मिलन होता है। यदि लिख पा रहे हो आसानी से तो लिख लो, नहीं तो आराम से सुन लो, क्योंकि मैं शुरू से बोला हूं सुना हुआ चीज ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि हड़बड़ी में आप लिख भी रहे समझ रहे फिर तो भूलना तय। तो प्रयागराज में जो होगा संगम, 3 नदी का संगम है, आपको पता ही है 3 नदी का संगम है। एक गंगा है, दूसरे की बात करें यमुना है, और तीसरी जो सिस्टर है वो कौन सी है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि 2025 में जो प्रयागराज में जो मेला का आयोजन होगा वो संगम किन 3 नदियों के, गंगा यमुना सरस्वती, प्रयागराज में मिलन का केंद्र होता है। ऐसे ही हरिद्वार में पूछा जाएगा तो हरिद्वार में तो प्रॉपर एक ही रिवर है भाई, वो कौन सी है, तो गंगा नदी। क्लियर है। उज्जैन की यदि बात पूछा जाए तो उज्जैन में एक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी, या इसे शिप्रा नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और अगले की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग बताइए नासिक जो शहर है महाराष्ट्र का वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो साउथ इंडिया की गंगा मानी जाती है, किस नदी को कहते हैं, गोदावरी। तो ये कुछ कंटेंट है महाकुंभ से। क्लियर है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में उठा करके देते रहते हैं। 2 मैं होमवर्क देता हूं जो आप लोग हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाकुंभ का मेला कितने वर्षों में आयोजित की जाती है, केस नंबर फर्स्ट। दूसरे की यदि बात करें, महाकुंभ के तरह बेटा एक और होता है अर्ध महाकुंभ या अर्ध कुंभ मेला। तो ये दोनों आपको ढूंढना है कि महाकुंभ का मेला कितने वर्षों में आयोजित की जाती है, गेट से हटा दो, और अर्ध महाकुंभ का मेला कितने वर्षों में आयोजित की जाती है। लेकिन एक और यहां से सवाल दे रहा हूं, अर्ध महाकुंभ मेला कितने जगह पर आयोजित किए जाते हैं। इतना होमवर्क रहा आपके लिए, आप लोग ढूंढ के हमें बताइएगा, नहीं तो बाद में फिर मैं बता दूंगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो एक कई बार सवाल यह आ जाता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई थी वो 1939 में हुई थी, सभी को पता है।
लेकिन शुरुआत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हुई तो पहला अटैक किस देश के द्वारा किया गया? तो शुरुआत की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले यदि देखा जाए पोलैंड पर अटैक हुआ था किस वर्ष? 1939 में। यह माना जाता है पोलैंड पर अटैक हुआ 39 में और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल है, एक प्लेस का नाम आया है भाई, वह प्लेस हमारा है कजान। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, किसी भी एग्जाम के लिए बढ़िया सवाल है। काजान एक शहर है जो रूस का शहर है, क्लियर है। और इस वर्ष ब्रिक्स का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, हालांकि मैं जनवरी में बता चुका हूं लेकिन दोबारा फिर बता रहा हूं, ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है इस वर्ष रूस के काजान शहर में आयोजित की जाएगी। और यह किस माह में की जाएगी आयोजित? तो अक्टूबर माह में की जाएगी। पहले यदि देखा जाए स्टार्टिंग में ब्रिक्स में पहले ब्रिक नाम था, कितने कंट्री शामिल थे? तो 4 देश शामिल थे। फिर यह ब्रिक्स बना क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका 5वां कंट्री जुड़ गया। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसी वर्ष 1 जनवरी 2024 को 5 नए देश इसमें जुड़ चुके हैं, जो मैं जनवरी के क्लास में पढ़ाया हूं करंट अफेयर में। तो आप लोग वहां से कवर कर लीजिएगा और यहां से फिर वही होमवर्क, नए जो 5 कंट्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल, ठीक है। तो नए जो 5 कंट्री है उसका नाम बताना है। कंडीशन नंबर 2, ब्रिक्स में टोटल कंट्री की संख्या कितनी होनी थी 2024 में? 11। तो यहां से यह भी बताना है कि एक वह कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिक्स में शामिल होने से अपने आप को क्या कर दिया? मना कर दिया। तो इतने होमवर्क के तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में बड़े पैमाने पर एक फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिस फेस्टिवल का नाम है बिहू फेस्टिवल, ठीक है। तो असम राज्यों में बिहू एक नृत्य भी है, बिहू एक फेस्टिवल भी है। बहुत बड़े समुदाय के लोग इस फेस्टिवल को बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, जो अभी शुरू हो चुका है, इस कारण से मैं बता दिया हूं। अगला सवाल है भाई, यह पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में एक महिला है जिसका नाम है भाई सुरेखा यादव। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सुरेखा यादव क्यों चर्चा में रहती है। सुरेखा यादव की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वह महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ है? सतारा। सतारा से हिस्ट्री में भी सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का वह कौन सा ऐसा रियासत था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने ड्रैगन्स ऑफ लेप्स या हड़प नीति के तहत हड़पा था, तो वह कौन सा था? सतारा। तो सतारा में महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा। सुरेखा यादव का जन्म, बचपन से ही इसका सपना था कि मैं लोको पायलट बनूं। लोको पायलट समझते हैं? ट्रेन ड्राइवर, एलपी फॉर्म निकलते रहता, अभी भी निकल रखा है। तो यदि पूछा जाए भारत की पहली महिला जो रेल ड्राइवर बनी है या लोको, भारत की पहली महिला जो लोको पायलट बनी है उसका नाम क्या है भाई? सुरेखा यादव। कंडीशन फर्स्ट। इसके बाद यह भी पूछा जा सकता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? वह भी यही है, सुरेखा यादव। क्लियर है? ये दोनों के दोनों सवाल आप रखना। और वंदे भारत जो शुरुआत जो की है, यो पहली बार जो चलाई है वो किस वर्ष चलाई? 2023 में। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है भाई? भारत अधिकांशतः आप देखना धीरे धीरे भारत, पहले हम लोग कोई प्रोडक्ट बेटा ज्यादा मंगाते थे, लेकिन भारत चाहता है कि अब प्रोडक्ट ज्यादा मंगाऊं नहीं, क्योंकि जब मंगाएंगे दूसरे देश से तो खर्च हमारे बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। कोशिश कर रहा है विदेशी वस्तुओं का भी यहीं पे जो है ना कंपनी लग जाए। इसी दौरान भारत में टोटल
छोटे छोटे जो कंपनियां हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर कंपनी, ध्यान रखना, 5 बड़े 5 छोटे, कुल मिलाकर के छोटे बड़े 5 जो छोटे छोटे चिप बनते हैं, मोबाइल बनते हैं, सेमीकंडक्टर कंडक्टर कंपनी लगाए जा चुके हैं। ये पूछा जा सकता है कि 5 में से सबसे ज्यादा किस राज्य में लगाए गए हैं, तो 4 ध्यान रखना, किस राज्य में लगाए जा चुके हैं, तो गुजरात राज्य में लगाए जा चुके हैं। अभी जो नई जो कंपनी बनी है, जो गुजरात में जो लगी है, गुजरात में एक बेटा प्लेस है जिसका नाम है सानद, ध्यान रखना, सानद में भारत की 5वीं सेमीकंडक्टर कंपनी लग चुकी है। इस 5 में से 4 किस राज्य का हिस्सा है, गुजरात का है। यह भी पूछा जा सकता है जो 5वीं कंपनी है वह किस राज्य में स्थापित की गई, तो आप क्या जवाब देंगे, असम राज्य में इसकी स्थापना की गई। अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि FWD, ध्यान रखना क्वेश्चन, FWD 200B क्या है। क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में उठा करके सीधे चेप दिए जाते हैं, यही वर्ड उठा के रख देगा। तो बेटा यह एक विमान है, विमान समझते हैं, हेलीकॉप्टर, यह एक विमान है जो मानव रहित है। मानव रहित का मतलब क्या होता है, खुद से ऑटोमेटिक यह संचालित होती है। तो पहले तो यह एक विमान है जो मनुष्य के द्वारा नहीं, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही खुद से ये आसानी से चल सकते हैं। और यह इस विमान का क्या काम है, यह जो विमान है यह है बम वर्षक विमान। बम वर्षक विमान समझते हैं, भारत का यह पहला ऐसा विमान है जो मनुष्य के द्वारा संचालित नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगा। जहां अटैक करना है इसको सैटेलाइट के जरिए, रिमोट के जरिए, मोबाइल के जरिए इसको छोड़ दिए गए। जहां पे बम गिराना है खुद व खुद ये सारा प्रक्रिया पूरा करके आ जाएगा। इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि FWD 200B क्या है। तो यह एक बम वर्षक विमान है जो ऑटोमेटिक रूल रेगुलेट होते रहता है। क्लियर है। अब अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और वह है तरंग शक्ति 2000, तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज हुआ है। और यह एक्सरसाइज बेटा एक चरणों में नहीं बल्कि कितने चरणों में, 2 चरणों में हुआ है। अब 2 चरण में पहला चरण की यदि हम लोग बात करें तो पहला चरण किस राज्य में आयोजित किया गया, तो तमिलनाडु में। और दूसरा चरण यदि हम बेटा बात करें तो वो चल रहा है, और वह दूसरा चरण कहाँ चल रहा है भाई, तो जोधपुर। जोधपुर किस राज्य का हिस्सा होगा, राजस्थान। क्लियर है। अब सवाल है, यह भी पूछा जा सकता है, यह भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। यदि पूछ दिया जाए, हालांकि ये एरोप्लेन हवाई अभ्यास है, ऐसा नहीं कि लैंड एरिया वाला है, ये एयर जो है मार्ग के जरिए युद्धाभ्यास है और यह भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। तो 2 चरणों में तरंग शक्ति का आयोजन हुआ। पहला चरण कहां हुआ था भाई, तमिलनाडु। दूसरा चरण कहां हुआ, जोधपुर। क्लियर है। अब सवाल यह है बेटा कि इस दोनों अभ्यास में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए। भारत तो अपना होगा ही होगा, इसके अलावा काफी कंट्री है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यदि हम लोग बात करें, सेकेंड चरण याद करो, अपने आप हो जाएगा, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ग्रीस, मैं बोल ही देता हूं, USA 1, ऑस्ट्रेलिया 2, जर्मनी नहीं है बेटा, ग्रीस 3, श्रीलंका 4, UAE 5, जापान 6 और सिंगापुर 7 और भारत 1 8। तो टोटल जो इसमें कंट्री आएंगे 8। इसके अलावा
जब पहला इसका एक्सरसाइज हुआ था कहां, तमिलनाडु में, तो इस 8 कंट्री के अलावा जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और यूके, ध्यान रखना, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और यूके, तो पहले वाले में टोटल कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए, 12 कंट्री, और दूसरे वाले में 8, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। तो ऐसे सवाल उठा करके सीधे छेप दिया जाएगा। और ध्यान रखना, कंट्री का नाम जरूर आप लोग याद रखना, क्यों, काफी सारी कंट्रियां हैं, पजल होने के चांसेस भरपूर रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे अगला सवाल है कि भी हाल फिलहाल में एक लेडीज काफी चर्चा का सब्जेक्ट रही है, और वह उनका नाम जो है, उनका नाम है बेटा राजलक्ष्मी मेनन। पूछे जा सकते हैं कि जो राजलक्ष्मी मेनन है, ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रही है, तो ध्यान रखना, DRDO के नए महानिदेशक इन्हें बनाए गए, जो हेड, एक होता है अध्यक्ष प्रेसिडेंट, एक होता है चेयरमैन। तो जो चेयरमैन अभी बनाया गया है, DRDO का जो नया चेयरमैन बना है, बनी है अभी, वो फीमेल बनी है, जिनका नाम क्या है, तो राजलक्ष्मी। अच्छा, मैं आपको पहले जरूर बताया हूं, आप लोग हमें बताइएगा DRDO के अध्यक्ष कौन है, आप हमें बता दीजिएगा। DRDO का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, क्या होता है DRDO का फुल फॉर्म भाई। अगला सवाल है, पूछा गया है, एक बांध से, प्रोजेक्ट से पूछा गया है कि टिहरी बांध स्थित है, सीधा सा सवाल है। तो टिहरी बांध जो मुख्य रूप से स्थित है, वह किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में बेटा। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है टिहरी, तो उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बांध स्थित है, टिहरी बांध। यह विश्व का ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा बांध है। देखो, विश्व का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल डैम, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम, दोनों भारत में है, और विश्व का ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा डैम, तो वो क्या हो जाएगा। तो 3 तरह के सवाल है, तीनों आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ दिन पहले हम एक क्वेश्चन करवाए थे कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, एक पेड़ मां के नाम, किनके द्वारा भाई चलाया गया था, तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस शहर से बेटा, इंदौर, क्योंकि सबसे भारत की स्वच्छ सिटी उन्हें ही माना जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी पर्यावरण दिवस के अवसर पर। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, 5 को। इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत तेज गति से यह प्लान काम कर रहे हैं, और ये हमारा और आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि हॉल लाइफ में कम से कम एक परिवार में आप होंगे, आपकी पत्नी होंगे, आपके मदर फादर होंगे, आपके झुंझुने होंगे 5-6, कम से कम 5 से 6 पौधे तो एक व्यक्ति को लगाना ही चाहिए। यदि ये चीज हम लोग आप लोग यदि ठान लेते हैं, तो मुझे लगता है जो आज के डेट में पॉल्यूशन की समस्या जो हर कोई झेल रहे हैं, डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, तो वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। क्लियर है। तो एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री के द्वारा इंदौर से शुरू किया गया था। काफी डेवलपमेंट, जिस तरह से स्वच्छता अभियान था, ठीक है, उसी तरह से ये काफी विकास की ओर चल रहा है। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है, सीधा सा पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री किस देश का दौरा किया, और इकलौते ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार गए। पूछा जा सकता है कि पहली बार किस देश का दौरा भारतीय प्रधानमंत्री किए, नरेंद्र मोदी जी किए, किस देश का, बुर्नेई का, ठीक है। और इससे पहले ध्यान रखना, इससे पहले इस देश का दौरा करने वाला कोई भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठा दिया जाएगा कि बुर्नेई का दौरा करने वाला देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने।
तो जो भी प्रेजेंट टाइम में है वही जो है फर्स्ट टाइम गए थे। क्लियर है? अगला सवाल है भाई कि 9 सितंबर को भारत सरकार के द्वारा एक दिवस मनाने की घोषणा की गई। हालांकि यह दिवस काफी पहले से चल रहा है। उस दिवस का नाम है बेटा हिमालयन दिवस। ध्यान रखना, हिमालयन दिवस गप्पे कम मनाया जाएगा। कितने तारीख को मनाया जाएगा? तो 9 सितंबर को। और माना जाता है इसके लिए भारत सरकार 800 स्थान पर इसके बारे में जागरूकता अभियान फैलाई, क्योंकि हिमालय का रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आए दिन क्या सुनते हैं हम लोग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होगा तो समस्याएं तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जागरूकता जब होगा, पौधे लगेंगे, पेड़ लगेंगे, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज कम होगा। क्लियर है? अगला भाई बड़ा अच्छा खुशखबरी है पेंशन वालों के लिए, जो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने एक नई योजना फिर से की है, प्रोजेक्ट चलाया है कि जितने भी लोग अभी पेंशन जो मिलता है, पेंशन में आप देखते होंगे किसी का बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो वहीं से निकाल सकते हैं वो पेंशन, किसी का एसबीआई में है तो बेचारे वहीं से निकाल सकते हैं पेंशन। लेकिन सरकार ने एक नया लाया है प्लान 2025 पहले मंथ जनवरी 2025 से जो भी पेंशनधारी हैं वो भारत के किसी भी कोने में घूमने भी गए, उनके पास पासबुक है या ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो उस बैंक में जाएंगे, चाहे एसबीआई का खाता हो और चले गए पंजाब नेशनल बैंक में, तो उन्हें हर हाल में वहीं पे पेंशन सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बढ़िया जो है ना कहीं प्लान मांगता हूं। इससे क्या होगा, भीड़ भाड़ भी कम होगा। नहीं तो जाओ भाई उस दुकान में, जाओ उस खाते में, तो किसी भी बैंक से हम लेन देन पेंशन के मामले में कर सकते हैं। कब से भाई? जनवरी 2025 से शुरू कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल यह पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में एक बंदा बड़ा फेमस रहा है जिसका नाम है मिशेल बार्नियर। ठीक है, तो सभी को पता है इमैनुअल मैक्रो कहां के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति अभी जो है मुख्य रूप से मिशेल जो बार्नियर हैं, इनको देश का नया क्या चुना है? प्राइम मिनिस्टर। तो आपसे पूछा जाए कि भाई फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो बार्नियर है। ये ध्यान रखना, यूरोपीय यूनियन के मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो यूरोपीय जो यूनियन है, यूरोपीय संघ के ये सदस्य भी पूर्व सदस्य रह चुके हैं, तो वहां से रिटायरमेंट ले चुके थे। और मैक्रो ने इन्हें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या करवाए भाई? शपथ दिला दिए। नेक्स्ट अगला सवाल है, शायद आप लोग को पता भी होगा, एक अभ्यास होता है बेटा जिस अभ्यास का नाम है वरुण 2024। बताओ किस देश के बीच होता है? भारत और अभी कौन से देश के बारे में पढ़ रहे थे? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच यह एक्सरसाइज है। और इस बार जो ये एक्सरसाइज किया जा रहा है ये मेडिटेरियन ओशियन में किया जा रहा है। मेडिटेरियन जो सी है, भूमध्य सागर में वरुण एक्सरसाइज 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो फ्रांस के बीच। यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो एक्सरसाइज है यह कितने नंबर का एक्सरसाइज है? तो आप क्या कहेंगे? यह 22 नंबर का एक्सरसाइज। क्लियर है? यह भी बेटा पूछा जा सकता है कि वरुण जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी सन 2001 ईस्वी में आयोजित की गई थी। क्लियर है? कुछ प्रश्न और हैं लेकिन अच्छे खासे सवाल बन चुके हैं 1 से 7 में। चलो जो भी क्वेश्चन बने सब बढ़िया क्वेश्चन बने हैं। अभी एक न्यू मैगजीन आए हैं, टाइम एआई रिपोर्ट आई है। इस टाइम एआई रिपोर्ट में 100 पावरफुल व्यक्ति को चुना गया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे रिचेस्ट पर्सन होरून रिपोर्ट में बताया, होरून रिपोर्ट, वैसे ही 100 प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना गया है। हमें नहीं मतलब है कौन कौन आया है नहीं आया है। 3 बंदे का नाम आपको माइंड में सेट कर लेना है और हो सकता है आपके एग्जाम में उठा करके दे दे। एक की यदि पहले की हम बात करें
तो अभी सूचना मंत्री कौन है? अश्विन वैष्णव। ध्यान रखना, क्यों? जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो है उनका नाम है अश्विन वैष्णव। तो ये अश्विन वैष्णव जी है, ध्यान रखना। ये 100 प्रतिभाशाली सूची में। कंडीशन नंबर 2, इन्फोसिस के संस्थापक, इन्फोसिस के संस्थापक, उनका नाम है भाई नंदन नीलेकनी, नंदन नीलेकनी। और तीसरा जो है स्टार है अनिल कपूर। ये तीनों काफी चर्चा का सब्जेक्ट रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। तो 100 प्रतिभाशाली सूची में इन तीनों का नाम याद रखिएगा। किसी का नाम याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका नाम अश्विनी वैष्णव, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनका मंत्रालय केंद्रीय सूचना मंत्री के तौर पे ये कार्यरत है। आखिरी सवाल पूछा गया है कि भूपेन हजारिका, ध्यान रखना, जो भूपेन हजारिका जो पुल का निर्माण किया गया है यह किस राज्य में किया गया है? तो भूपेन हजारिका जो पुल का निर्माण किया गया है ये 2 राज्यों को बेटा जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? असम को और अरुणाचल प्रदेश को। यह भी पूछा जा सकता है लगभग इस पुल की लंबाई कितनी है? तो लगभग इस पुल की लंबाई 10.5 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पूछा जाता है यह किस नदी पर बना हुआ है? बच्चे लोग जनरली ब्रह्मपुत्रा नदी मारते हैं, क्योंकि असम में सबसे फेमस नदी या नॉर्थ ईस्ट में कौन फेमस नदी? ब्रह्मपुत्रा। लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह जो बना हुआ है यह किस नदी पर बना हुआ है? तो लोहित नदी पर बना हुआ। तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक ये कुछ प्रश्न थे, इसे अच्छे तरीके से देख लेना। करंट अफेयर देखना बहुत ही जरूरी है। पढ़ोगे तो मौज करोगे, ना पढ़ोगे तो दूसरे एक्शन में मौज करोगे जिंदगी। चलो ठीक है।